हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले जून 2026 अटेम्प्ट के अंदर, या फिर आप उसके बाद देखिए दिसंबर 2026 के अंदर अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर मैं आया हूं जिसमें आप किस तरीके से 4 महीने के अंदर अपना देखिए एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप आने वाले जून अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम देंगे, और अगर आप जून अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो 4 महीने में आप सिंगल ग्रुप की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, विद रिवीजन, विद मॉक टेस्ट पेपर और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, ताकि एग्जाम क्लियर हो। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप लोग दिसंबर के अंदर एग्जाम देने वाले हैं तो आप फिर बोथ ग्रुप के लिए जाइएगा, और यहां पर जो स्ट्रैटेजी ली है देखिए वो बोथ ग्रुप के लिए, मतलब अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो आपके लिए स्ट्रैटेजी काम करेगी, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी, और अगर आप प्लान करते हैं कि सर हम बोथ ग्रुप देंगे दिसंबर के अंदर तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। तो तीनों सिनेरियोस के अंदर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। लेकिन अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज एक ग्रुप के लिए जाइएगा, बोथ ग्रुप के लिए मत जाइएगा, क्योंकि टाइम कम है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप यहां पर, क्योंकि सिर्फ 4 महीने का टाइम है, जून में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप 100% सिलेबस के ऊपर बिल्कुल मत जाइए। आप देखिए आइडेंटिफाई करेंगे 75% से 80% तक वो वाले टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज काफी ज्यादा हाई रहती है। ये यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर ये कौन से 75 से 80% को हमारे कोर्स के अंदर चीजें आती हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है जी। तो 75 से 80% सिलेबस को हम टारगेट करेंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ, क्योंकि आपके पास देखिए 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जो भी ग्रुप आप दे रहे हैं इसके अंदर आपको कम से कम एक पेपर ऐसा आइडेंटिफाई करना है जहां पर आप 60 प्लस अपना टारगेट करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सर 400 नंबर के अंदर से हमें 200 नंबर पास होने के लिए लेकर आने हैं, तो 200 नंबर हमारा एग्रीगेट बने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना एक पेपर ऐसा जरूर सिलेक्ट करें जहां पर हम 60 प्लस का टारगेट रखें। अब जिस पेपर को आप 60 प्लस के लिए रखोगे उसमें आपको डेली बेसिस पे देखिए 10 क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 4 से 5 पेजेस की थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये आपका डेली का टारगेट रहने वाला है। ठीक है जी। डेली आप 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 4 से 5 पेज थ्योरी के लिख के देखेंगे, क्योंकि आपके पास थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पेपर है। अभी थोड़ी देर में मैं पेपर वाइज भी डिटेल के ऊपर आने वाला हूं। इसके साथ देखिए वीकली 2 टॉपिक वाइज टेस्ट एंड 3 फुल कोर्स टेस्ट आफ्टर 75% टू 80% सिलेबस। आप कोशिश करेंगे कि हफ्ते में जब आप अपना सिलेबस कर रहे हैं, टॉपिक एक एक पढ़ते चले जा रहे हैं एक एक सब्जेक्ट के अंदर, तो 1 से 2 टेस्ट पेपर और मैक्सिमम 3 पेपर तक आप जाएंगे। लेकिन जैसे ही 75 से 80% सिलेबस हो जाएगा आप फुल मॉक टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप देखिए अपने टेस्ट का रिकॉर्ड रखेंगे, कहां कहां पर क्या गलतियां हो रही हैं। ये बहुत छोटी सी चीज है। एक छोटी सी डायरी खरीद लीजिएगा, उसके अंदर आप लिख सकते हैं, एक रजिस्टर आपने ले लिया उसके अंदर लिख सकते हैं, एक पेपर पे आपने लिख के रख लिया अपनी जहां पर आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल पे रख लिया उसे कि यार ये गलतियां हैं, ताकि मैं आगे इन गलतियों को ना करूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इसका अच्छा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, आप एंड में देखेंगे। इसके साथ साथ एग्जाम में जाने से पहले आपको एटलीस्ट 4 रिवीजन देनी है। ठीक है जी। और आपको दर एक बारी में 2 पेपर अपने स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जून में एग्जाम देने वाले हैं, टाइम कम है थोड़ा सा, तो डेली हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 10 से 12 घंटे स्टडीज का रहने वाला है। ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अब आइए हम बात करते हैं कि सर हमारे पास जिस तरीके से पेपर आपने कहे, चाहे आप ग्रुप 1 पे जाएं चाहे ग्रुप 2 पे, किस तरीके से, तो मैंने कहा कुछ पेपर आपके पास न्यूमेरिकल है, कुछ पेपर आपके पास थ्योरी है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है जी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपका थ्योरी वाला पेपर है। ठीक है ना, इस तरीके की चीजें आपके पास हैं। तो आपको यहां पर देखिए 6 दिन अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए और 4 दिन अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए रखने हैं, जैसे कि लॉ, एथिक्स, ओएम, एसएम। अब सर इसके साथ साथ आप देखिए स्टडी मटेरियल को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो इंस्टीट्यूट रिवीजन मॉक टेस्ट पेपर निकालता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स निकालता है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर निकालता है, इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और एग्जाम में जाने से पहले देखिए आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर देकर जरूर जाने हैं। और जब आप रिवीजन करेंगे तो देखिए जो आपने क्लास देखते वक्त, कॉन्सेप्ट देखते वक्त नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां से आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है जी। और जो आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं आपका अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपका डीटी आईडीटी के अंदर आईडीटी में जीएसटी है, इनकम टैक्स में आपके हेड्स है, कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट शीट है, एफएम में रेशोज हैं, एसएम के अंदर केस स्टडीज हैं, इन एरियाज पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है जी। कुछ जनरल बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब आइए डेली का आपका शेड्यूल कैसा रहने वाला है, आप डेली कैसे पढ़ाई करेंगे, ये भी मैं आपको आज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी। तो सर आप सुबह से
6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम होता है, क्योंकि आप बिल्कुल सोकर उठे हैं, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, फुल आप चार्ज होंगे यहां पर, तो आपको यहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कोशिश करनी है कि करें। कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर नहीं, हम सुबह थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इस टाइम पर आप थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चे सो के उठते हैं, थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं, दोबारा से नींद आ जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए न्यूमेरिकल करेंगे तो पेन चलेगा, पेन चलेगा तो दिमाग तेज चलेगा, है ना। थ्योरी में हमें पढ़ना होता है तो हम कई बार फिर से सो जाते हैं, इसलिए। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद जो आपका 10:30 से 1:30 बजे तक का टाइम है, ये आप अपना थ्योरी सब्जेक्ट के लिए रख लीजिए, क्योंकि यहां पर नींद आने के चांसेस सबसे कम होते हैं। ठीक है जी, यहां पर आप अपना थ्योरी पेपर रख सकते हैं, कोई भी पेपर रख लीजिए, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आफ्टरनून का जो टाइम है 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का, ये वो टाइम है जहां पर फिर से आपको नींद आ सकती है, इसीलिए यहां पर आप अपना प्रैक्टिकल पेपर रखेंगे। इसके बाद आपका 7 से 10 का जो टाइम है, ठीक है जी, वो आप अपने दिन भर जो पढ़ाई करी है उसको आप देखिए रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो आधे घंटे का गैप मैंने दिया है, ये आप अपना ब्रेक ले सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास पूरे 1 घंटे का ब्रेक है, क्योंकि लंच वगैरह आप करेंगे और उसमें आधे घंटे की पावर नैप भी ले सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर फिर मैंने आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया है, तो इस तरीके से आप ब्रेक दे दीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जैसे कि 6 से 10 की बात मैंने करी, तो 4 घंटे है, तो ये 4 घंटे लगातार पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है कि सर एक ही सिटिंग में हम 4 घंटे बैठे हैं। तो हर 1 घंटे के बाद आप यहां पर अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक जरूर देंगे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। 5 मिनट्स ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 5 मिनट का ब्रेक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है जी, जब आप बहुत लंबी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो वहां पर आप जैसे कि थोड़ी देर चले, फिर 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर थोड़ी देर चले, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। आपने एक बारी में 1 घंटे तक चलना शुरू कर दिया, आपको ज्यादा थकान लगेगी, आप ब्रेक जो है ज्यादा लंबा लोगे, इसीलिए आप इस तरीके से चलेंगे। इसके साथ साथ सर अब मैं आपके साथ वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको मैंने कहा कि 75 से 80% आपके टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। वो कौन कौन से हैं सब्जेक्ट वाइज, उसके ऊपर बात करते हैं। जनरल बातें हमने समझ ली। अगर आपको इन टॉपिक्स को समझने में दिक्कत आती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप सोच रहे हो कि सर टेस्ट हमें देने हैं, वो टेस्ट हम कहां से ले, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का सीएमए इंटरमीडिएट का ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और टेस्ट सीरीज दोनों आ चुकी हैं, तीनों चीजें हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं, लाइव डाउट क्लासेस मिलती हैं, ठीक है जी, जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर होती है। जैसे हमारी टेक्स्ट की तो डेली ही होती है, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी अलग अलग दिनों पर अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो आप उनके अंदर आके हमारे से बात कर सकते हैं। लाइव डाउट बॉक्स के साथ चैट बॉक्स भी आपको मिलता है, जिसमें आप हमारे से चैट पूछ सकते हैं, अपनी डाउट्स की पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिलती है। चलिए, अब जो हमारा पहला पेपर आता है, ठीक है जी, पहला पेपर आपके ग्रुप 1 का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का, मैं दोनों ग्रुप के सारे पेपर के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको सबसे पहले कवर अप करना है। कैसे करना है, कंसेप्ट्स आपको पहले प्रिपेयर करने हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और फिर इसके बाद आपको टेस्ट देना है। ये सिंपल सा आपका मेथड रहने वाला है। ठीक है जी, किस तरीके से पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, वो मैंने आपको पीछे बता दिया। चलिए, तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर सबसे पहले आप बिजनेस लॉ करेंगे। बच्चे अक्सर यहां पर कॉर्पोरेट लॉ उठाने लग जाते हैं, नहीं, ठीक है जी, आप ये करेंगे। इसके बाद कोड ऑफ वेजेस करेंगे, फिर कंपनीज एक्ट 2013 जो आपके पास है वो करेंगे, सेल ऑफ गुड एक्ट करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे पेपर की, जो कि है आपका एफए का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसके अंदर पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ये आपको करना है। आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे, ग्रुप 2 के थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा सर जो टॉपिक्स यहां मैंने कवर नहीं किए, क्या उनको छोड़ दे? अगर आपका ये 75 से 80% सिलेबस अच्छे से हो जाता है विद इन टाइम, तो आप बाकी की चीजें भी कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम में जो छोड़ के जाते हो वही आ जाता है ना। चलो, बात करें सर अगर हम अपने टैक्सेशन के पेपर की, तो टैक्सेशन में हमारे पास इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम आता है। तो यहां पर आप कोशिश करिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वाले पोर्शन से आप स्टार्ट करें। वैसे आप टैक्सेशन से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जीएसटी जो है वो आसान है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है जी, इनकम टैक्स में आपको हेड्स ऑफ इनकम जो है 5 हेड्स है आपके पास, सैलरी, पीजीबीपी, कैप गेन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, वो सबसे पहले कर लेने हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करूं मैं, तो यहां पर आपके पास आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर का क्वेश्चन, एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई आपका चार्ज अंडर जीएसटी, ठीक है जी, ये करना है। और रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका चैप्टर है जीएसटी के अंदर, इसमें सेक्शन 22, सेक्शन 24 और फिर सेक्शन 23 आप करेंगे।
ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि यहां से चीजें बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है, क्योंकि खुद मेरा पेपर है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं कस्टम की, तो कस्टम में वैसे तो आपके पास 5-6 टॉपिक्स हैं, लेकिन टाइप ऑफ ड्यूटीज और वैल्यूएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मैं फिर से कह रहा हूं, जो टॉपिक मैंने नहीं लिए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ के जाने हैं, ये पहले करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला पेपर आता है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है जी, ग्रुप 1 का आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये 3 टॉपिक्स जो हैं आपके। ठीक है जी, आप अपना स्टडी मटेरियल खोलेंगे, उसके अंदर इंडेक्स वाले पेज में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर सर आपका मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। आपको इन टॉपिक्स को पहले कवर करना है। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा ग्रुप 1 ना देकर ग्रुप 2 दे रहा है जून के अंदर। ठीक है जी, या ग्रुप 1 आपका क्लियर है, तो आप ग्रुप 2 में कौन से ओएमएसएम के अंदर आप कौन सा टॉपिक पहले करेंगे? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपके 2 रहेंगे सबसे पहले। इसके बाद ऑपरेशन प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, इंट्रोडक्शन ऑफ एसएम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। ये 3 जो टॉपिक मैंने आपको बताया एसएम के अंदर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आपका जो अगला पेपर आता है, अगेन थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीजें यहां पर आती हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर्स, इजी टॉपिक है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके एफए के अंदर है, कुछ इंस्टीट्यूट ने यहां पे रखे हैं। तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर चीजें रहेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, जितने भी इसके ऊपर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन है, ये सारे आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है जी, स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ध्यान रखिएगा उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपको मिले सारी चीजें कर लीजिएगा, एग्जाम्पल सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहीं से पेपर बनता है, एग्जामिनर को वही चीज दी जाती है, उसी से वो पेपर बनाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसके बाद आपका जो बीडीए का पेपर है, इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, और इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो टॉपिक्स जो आपको पहले करने हैं। इसके बाद आपके ग्रुप 2 का लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स इंप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल और आपका डिसीजन थ्योरी। यहां पर आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीजें जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट का जून के अंदर ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि 75 से 80% कौन सा वो टॉपिक है, सिलेबस है जो आपको पहले करना है। इनको पहले करिए, बचे हुए टॉपिक्स बाद में करिए, ये साथ साथ करने हैं। इसके साथ साथ मैंने कहा डेली 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरी के 4 से 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस, डेली कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया। एक दिन में 2 पेपर पढ़ेंगे, एक थ्योरी का लेंगे, एक न्यूमेरिकल लेंगे, एक पेपर वो रखेंगे जो आपको 60 प्लस का आपका टारगेट पूरा करवाएगा। ठीक है जी, साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट पेपर देंगे, 75 से 80% सिलेबस होते ही फुल मॉक टेस्ट पेपर देंगे। और कोर्सेज की इंफॉर्मेशन के लिए escholars.in 88880402 इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन तैयारी को कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।